चीन शांति दोस्ती की बातें कर रहा है। ये सुनकर किसी को यकीन नहीं होता और होगा भी कैसे, जब चीन भारत से लेकर भूटान, ताइवान और वियतनाम तक हर किसी से पंगा किए बैठा है। पंगे के पीछे का कारण है विस्तारवाद। चीन के इन हरकतों के कारण वो दुनिया में ड्रामेबाज नंबर 1 कहा जाता है। चीन का दिखावा वाला चेहरा कुछ और है और अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुछ और। तभी तो वो भारत से खुलेआम भिड़ने की कोशिश कर रहा है। विस्तारवाद के लिए नई नई चालें गढ़ रहा है, जिससे वो दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर सके। अब ये किसी को यकीन होगा कि चीन लद्दाख में बुरी तरह पिटने के बाद संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को शांति का पाठ सुना रहा है। भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन ने कहा है कि वो शांति चाहता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में कहा कि चीन कभी किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम पीछे भी नहीं हटते। हम चीन की संप्रभुता और प्रतिष्ठा का बचाव करेंगे। चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उसके सैनिकों ने बीते कुछ दिनों में घुसपैठ की कई कोशिशें की हैं। चीनी सैनिकों की साजिश को भारतीय सेना ने हर बार नाकाम किया है। वांग यी ने अपने भाषण में ये भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति और विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विश्व शांति की रक्षा करना और सामान्य विकास को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र का मिशन है। चीन के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद को हिंसा को खत्म करने और शांति बनाए रखने, शीत युद्ध की मानसिकता को खारिज करने और बातचीत और परामर्श के माध्यम से राजनीतिक समाधान की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। चीन के इस तरह की बयानबाजी से दो तरह की बातें साफ साफ समझ आती हैं। एक तो ये कि वो कुछ दूसरी तैयारियों में जुटा है और दुनिया का ध्यान शांति की बातें करके बांटना चाहता है। वहीं ये भी हो सकता है कि चीन जो इस वक्त छोटे से लेकर बड़े देशों तक के निशाने पर है, उस प्रेशर को वो खत्म करना चाहता है और इसके लिए वो यूएन के मंच का इस्तेमाल कर रहा है। खैर, चीन के ऐसे बयानों की फेर में भारत आने वाला नहीं है। चीन जब तक अपनी चालबाजियों को खत्म नहीं करता, तब तक भारत की शक्ति उस पर बनी रहेगी।